सेवा का जीवन। वी पी मेनन के शुरुआती साल। वप्पला पंगुन्नी मेनन या वी पी मेनन, जैसे कि लोग उन्हें जानते थे, उनका जन्म 30 सितंबर 1883 को हुआ था। उनका जन्म केरल के कोट्टायम जिले में हुआ था। उनका परिवार साधारण सा था। फिर भी जवान वी पी ने अपनी तेज बुद्धि और सीखने की प्यास दिखाई। वो अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। मेनन की शुरुआती पढ़ाई ने उनके फ्यूचर सक्सेस की नींव रखी। उन्होंने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से हायर एजुकेशन ली। उनकी चतुराई सबको दिख रही थी। अपनी लगन और मेहनत की वजह से उन्होंने ऑनर्स के साथ ग्रेजुएशन किया। यहीं से उनके शानदार एडमिनिस्ट्रेटिव करियर की शुरुआत हुई। एक राष्ट्र का निर्माण मेनन का इंडियन सिविल सर्विस में उदय। 1914 में वीपी मेनन इंडियन सिविल सर्विस में शामिल हुए। यह एक प्रतिष्ठित सर्विस थी जो ब्रिटिश इंडिया को चलाती थी। मेनन के तेज दिमाग और लगन को जल्द ही पहचान मिली। वे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में महत्वपूर्ण पदों पर काम करते हुए तरक्की करते गए। मेनन का काम करने का तरीका अनुकरणीय था। वो अपने लंबे काम के घंटों और काम पर ध्यान देने के लिए जाने जाते थे। उनके साथी और वरिष्ठ उनके काम के प्रति समर्पण का सम्मान करते थे। वो कठिन समस्याओं को समझने और व्यावहारिक समाधान खोजने की क्षमता से सबको प्रभावित करते थे। उनका तरक्की करना उनकी योग्यताओं को दिखाता है। इंटीग्रेशन के शिल्पकार। भारत को एकजुट करने में वीपी मेनन की भूमिका। जैसे ही भारत आजादी की ओर बेरहच रहा था, एक बहुत बड़ा काम सामने था, रियासतों का इंटीग्रेशन। इन रियासतों को, जो राजाओं और नवाबों द्वारा चलाई जाती थीं, एक यूनिफाइड इंडिया बनाने के लिए एक साथ लाया जाना था। वीपी मेनन ने इस ऐतिहासिक काम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मेनन परिस्थिति की पेचीदगियों को समझते थे। वो जानते थे कि एक शांतिपूर्ण इंटीग्रेशन के लिए समझाना और बातचीत बहुत जरूरी है। देश भर में उन्होंने लगातार यात्रा की, अलग अलग रियासतों के राजाओं से मिले। उन्होंने इंडियन यूनियन में शामिल होने के फायदे बताए। उनके एफर्ट्स को उत्साह और झिझक दोनों तरह के रिस्पॉन्स मिले। मेनन के पास लोगों से जुड़ने की अनोखी एबिलिटी थी। उन्होंने राजाओं की चिंताओं को धैर्य से सुना। उनके एफर्ट्स बहुत से राजाओं को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करने के लिए मनाने में महत्वपूर्ण थे। एक भरोसेमंद सहयोगी मेनन का सरदार पटेल के साथ रिश्ता। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री, रियासतों के इंटीग्रेशन के पीछे की असली ताकत थे। वीसीईसी के साथ पी मेनन ने पटेल के साथ मिलकर काम किया। वे उनके विश्वास पात्र बन गए। एक यूनाइटेड इंडिया का उनका साझा सपना उनके कोलैबोरेशन की नींव बना। मेनन की रियासतों की गहरी समझ पटेल के लिए बहुत काम की साबित हुई। उन्होंने उन्हें महत्वपूर्ण जानकारी और सलाह दी। मेनन ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का मसौदा तैयार किया। यह डॉक्यूमेंट इंटीग्रेशन के लिए कानूनी आधार बना। उन्होंने अनिच्छुक शासकों के साथ बातचीत करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पटेल मेनन की असाधारण योग्यताओं को पहचानते थे। वह उनके फैसले और अनुभव पर बहुत भरोसा करते थे। उनका काम का रिश्ता आपसी सम्मान और एक ही लक्ष्य पर आधारित था। दो दिग्गजों के बीच एक सेतु। नेहरू जी के साथ मेनन का व्यवहार। जवाहरलाल नेहरू, भारत के पहले प्रधानमंत्री, के पास देश के भविष्य के लिए एक अलग सोच थी। उनका ध्यान एक आधुनिक डेमोक्रेटिक इंडिया बनाने पर था। हालांकि वह रियासतों के इंटीग्रेशन का समर्थन करते थे, लेकिन उनका तरीका पटेल से अलग था। मेनन ने खुद को इस स्थिति की पेचीदगियों से जूझते हुए पाया। मेनन, पटेल और नेहरू दोनों के विचारों को समझते और सम्मान करते थे। उन्होंने इन दोनों बड़े नेताओं के बीच पुल का काम किया। उन्होंने बातचीत करवाई और यह सुनिश्चित किया कि दोनों नेता एक दूसरे के विचारों को जाने। तरीके में अंतर के बावजूद मेनन ने दोनों नेताओं के साथ अच्छे और प्रोफेशनल रिश्ते बनाए रखा। उन्होंने उन्हें ईमानदारी से और निष्पक्ष सलाह दी।
पटेल और नेहरू दोनों के साथ अच्छे से काम करने की उनकी क्षमता इस बदलाव के समय में बहुत महत्वपूर्ण थी और सकते थे। स्वतंत्रता के बाद के भारत में मेनन का योगदान। वीपी मेनन का भारत के प्रति योगदान रियासतों के इंटीग्रेशन तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने आजादी के बाद भी अलग अलग तरीकों से देश की सेवा जारी रखी। नए बने देश के एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचे को आकार देने में उनकी विशेषज्ञता अमूल्य थी। उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स के सेक्रेटरी के रूप में काम किया। इस पद पर रहते हुए उन्होंने रियासतों को इंडियन यूनियन में मिलाने की जटिल प्रक्रिया का निरीक्षण किया। भारत का संविधान बनाने में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान था। इस डॉक्यूमेंट ने भारत के डेमोक्रेसी की नींव रखी। एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स की गहरी समझ के कारण उन्हें प्लानिंग कमीशन के चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया। इस पद पर रहते हुए उन्होंने इंडिया के पहले 5 ईयर प्लान्स को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शब्दों में एक विरासत मेनन का साहित्यिक योगदान। पी मेनन सिर्फ काम के आदमी नहीं थे, बल्कि एक अच्छे लेखक भी थे। उन्होंने कई किताबें लिखी जो उन घटनाओं पर बहुमूल्य जानकारी प्रदान करती हैं। उनकी राइटिंग्स उन अशांत समय की चुनौतियों और जीत का फर्स्ट हैंड अकाउंट देती हैं। उनकी सबसे प्रसिद्ध काम द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स को इस विषय पर एक महत्वपूर्ण काम माना जाता है। यह इंटीग्रेशन की जटिल प्रक्रिया का विस्तृत और रोचक विवरण प्रदान करता है। इस किताब को निष्पक्षता और इंसाइटफुल एनालिसिस के लिए सराहा जाता है। मेनन के अन्य कार्यों में द ट्रांसफर ऑफ पावर इन इंडिया और इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स शामिल हैं। अंतिम अध्याय मेनन के बाद के वर्ष और विरासत। दशकों तक देश की समर्पित सेवा के बाद वीपी मेनन पब्लिक लाइफ से रिटायर हो गए। उन्होंने लिखना जारी रखा और विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार शेयर किए। वह एक सम्मानित व्यक्ति बने रहे। उनकी बुद्धि और अनुभव के लिए लोग उनके पास आते थे। उन्हें पहचान और सम्मान मिला। उन्हें 1956 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। यह सम्मान राष्ट्र के प्रति उनके अपार योगदान का प्रमाण था। वीपी मेनन का निधन 22 नवंबर 1965 को हुआ, एक ऐसी विरासत को पीछे छोड़ते हुए जो आज भी पीढ़ियों को इंस्पायर करती है। उनका जीवन और कार्य समर्पण, ईमानदारी और अपने देश के प्रति अटूट कमिटमेंट का एक शानदार उदाहरण है। वीपी मेनन को याद करते हुए एक दूरदर्शी प्रशासक। वीपी मेनन की विरासत भारत के इंटीग्रेशन से कहीं आगे तक फैली हुई है। उन्हें एक दूरदर्शी प्रशासक, एक कुशल राजनयिक और अटूट ईमानदारी वाले व्यक्ति के रूप में याद किया जाता है। उनका जीवन और कार्य आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करता है। सूझबूझ और कूटनीति के साथ कठिन परिस्थितियों को संभालने की उनकी क्षमता अद्भुत थी। वह बातचीत और समझौता के महत्व को समझते थे। उन्होंने अपने शुरुआती दिनों में ही भारत के सामने आने वाले कुछ सबसे कठिन मुद्दों का शांतिपूर्ण समाधान खोजने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जनसेवा के प्रति मेनन का समर्पण अटूट था। उन्होंने एक मजबूत और एकजुट भारत बनाने के लिए अथक परिश्रम किया, अक्सर पर्दे के पीछे रहकर। वह एकता की ताकत में विश्वास करते थे और मतभेदों को दूर करने के लिए हमेशा कोशिश करते थे। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि एक व्यक्ति बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। आधुनिक भारत पर वीपी मेनन का प्रभाव। आज हम जिस भारत को देखते हैं, एक जीवंत डेमोक्रेसी जिसका क्षेत्र एकीकृत है, वह वीपी मेनन के विजन और प्रयासों का बहुत बड़ा ऋणी है। रियासतों को एक करने में उनकी भूमिका ने आजादी के लिए एक आसान रास्ता बनाया और एक मजबूत और एकजुट राष्ट्र की नींव रखी। भारत के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में उनका योगदान आज भी देश के गवर्नेंस को आकार देता है। कार्यकुशलता, पारदर्शिता और जवाबदेही पर उनके जोर ने एक मजबूत ब्यूरोक्रेसी के लिए रास्ता तैयार किया।
यह पब्लिक सर्विसेज देने और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को लागू करने में बहुत महत्वपूर्ण रहा है। मेनन की विरासत हमें एकता, बातचीत और एक ही लक्ष्य के महत्व की याद दिलाती है। उनका जीवन और कार्य हमें एक और भी सम्मिलित और समृद्ध भारत के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है। राष्ट्र के प्रति उनका योगदान आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उनके जीवन काल में था। उनकी कहानी विचारों, कड़ी मेहनत और समर्पण की ताकत का प्रमाण है। निष्कर्ष, वीपी मेनन की स्थायी प्रासंगिकता। वीपी मेनन का जीवन और कार्य आज के भारत में भी बहुत मायने रखता है। उनकी कहानी समर्पण, ईमानदारी और अपने देश के लिए गहरे प्यार की ताकत का प्रमाण है। वह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा है। भारत की आजादी और एकीकरण में उनका योगदान अद्वितीय है। सूझबूझ और कूटनीति के साथ कठिन राजनीतिक परिस्थितियों को संभालने की उनकी क्षमता एक ऐसी खूबी है जो आज भी बहुत मायने रखती है। कार्यकुशल प्रशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही पर मेनन का जोर पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है। उनका कार्य अच्छे शासन और राष्ट्र निर्माण के लिए एक रूपरेखा का काम करता है।